स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो आपका 8, 9 और 10 जून को लगा हुआ है। उसके लिए करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर। सबसे पहले करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है वायुदाब लेखी या बैरोग्राफी का, यहाँ पर जगह खाली है, द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो ऑप्शन ए लुसियान बीदी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गाइस मार्क लगा के रट लीजिएगा। अगला है कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान में। अगला सी एनिमोन्स, यहाँ पर जगह खाली है, प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो निडेरिया आते हैं, निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं सी एनिमोन्स। अगला एलिफेंटा की गुफाएं में हैं, कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी कथक नृत्य है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। अगला रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ ऑप्शन ए वर्ष 1919 में पारित हुआ। अगला निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? ऑप्शन डी एकॉर्निया को कहा जाता है। अगला रुक्मणी देवी अरुंडेल, यहाँ पर जगह खाली है, के साथ जुड़ी हुई हैं। तो भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो ग्रह को कहते हैं बौना ग्रह। अगले वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? ऑप्शन सी मुमताज महल की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? ऑप्शन सी दिलीप कुमार ने जीता था। अगला इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? ऑप्शन डी केवल दूसरा वाला हो जाएगा, गृह सचिव। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? ऑप्शन डी इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन ए तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। अगला अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है ऑप्शन ए चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया है। अगला क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन डी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। अगला निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मीथेन गैस को जानते हैं मार्स गैस के रूप में, मीथेन। नेक्स्ट है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार, चिकित्सा। ओके। अगला दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ये है ऑप्शन ए सांविधिक निकाय है। अगला भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए। अगला भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन बी जुलाई जून। कौन सा है? जुलाई से जून। अगला संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। अगला महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रथ। सूची को सूची 2 से सुमेलित कर कोड का चयन करना है कोड के माध्यम से। इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिरहा कहाँ का है? भोजपुर का। कजरी अवधी, मल्हार ब्रजी और रसिया हो जाएगा कौरवी। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र से है।
अगला, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? ऑप्शन बी, कानपुर में है। अगला, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी, केशव दास। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। पहला है इंडियन टेली इंडस्ट्रीज, इसका हो जाएगा रायबरेली। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये हो जाएगा कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर में है। अगला, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य जो था वो क्या था? ऑप्शन बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए। पहला है मोहनजोदड़ो, इसका हो जाएगा ग्रेट बाथ। हड़प्पा में क्या मिला? हड़प्पा एक पत्तन था। कालीबंगन तो हल के चिन्ह मिले हैं। और लोथल से स्टेचू ऑफ प्रीस्ट की मूर्ति मिली। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? ऑप्शन डी, निषेचन का। अगला, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं ऑप्शन ए, थाईलैंड को कहते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भारत का? बरगद। अगला है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। अगला, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। तो गाइस देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? निमिष शब्द का पर्याय होगा ऑप्शन डी, क्षण हो जाएगा। अगला, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? नहीं आया है, तो यहाँ पर नहीं के लिए जो होता है वो भाववाच्य होता है। नहीं का सेंस जाता है भाववाच्य में। अगला, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण रूप होगा ऑप्शन डी, अपेक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेक्षित। अगला, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गोधूम शब्द का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, नी प्लस कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शब्द आपको देखने को मिला अनुग्रहित। अनुग्रहित को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। अगला, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। अगला, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग आगे से निकालते हैं तो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी, अति उपसर्ग हो जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला, डा का उच्चारण स्थान होता है। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए, नासिक हो जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी, परिमाण बोधक विशेषण। शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष। अगला, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट है,
आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है ऑप्शन सी कष्टदायक होना। अगला निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी आंसू भाषण। अगला निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन डी मॉरिशस। नेक्स्ट है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। अगला तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी अखिलेश। अगला 12 बरस लव कूकर जीवै अरु तेहरे लव जिए सियार, यह पंक्ति जो है वो किसकी है? ऑप्शन डी जगनिक की है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन डी मानक भाषा कहलाती है। अगला सूर सागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन सी ब्रज भाषा की रचना हो जाएगी सूर सागर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो है वो किसने लिखी है? ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी परमाल रासो। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन सी श्याम रोता है। इसमें देखिए कर्म नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है जो क्रिया की विशेषता बताता हो? तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन है वह धीरे से बोलता है। देखिए बोलता है, कैसे बोलता है? धीरे से, तो विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? सूत देखिए धागा होता है, सुत होता है पुत्र, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला किस विकल्प में कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन बी कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मतलब उपकार ना मानने वाला। अगला निशिदिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में रस कौन सा है? पंक्ति में रस हो जाएगा ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार। अगला छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं छंद। अगला चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। अब देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 66 के लिए निम्नलिखित में पहले 2 शब्दों अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ चौथा वैसा ही संबंध रखता है। देखिए हवा महल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? जयपुर में। उसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा वाराणसी में। अब 64वां क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए हृदय का काम होता है रक्त का संचार करना, उसी प्रकार वायु का संचार कौन करेगा? ऑप्शन बी फेफड़े करेंगे। 65वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क। देखिए जिस प्रकार डॉक्टर का कार्यस्थल अस्पताल में होता है तो गैरेज में कार्यस्थल किसका होगा? ऑप्शन बी मैकेनिक का होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 50, 65, 101, आगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले 50 के लिए 7 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो 49 + 1 कितना आ जाएगा? 50। फिर 65 के लिए देखिए 8 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 + 1, तो कितना हो गया? 65। उसी प्रकार देखिए 101 10 का स्क्वायर होता है और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 100 + 1, तो कितना हो जाएगा? 101। पीछे देखिए 7 के बाद अगली संख्या 8 आई थी, तो 10 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 11। 11 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 121 + 1 कितना हो जाएगा? 122। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से है उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे होगा? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? सांडों की लड़ाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जिस प्रकार छाता वर्षा से संबंधित है उसी प्रकार कुनैन किससे संबंधित है? देखिए छाता जो है वर्षा से हमारी रक्षा करती है, मतलब बारिश से हमारी रक्षा करती है, तो कुनैन किससे रक्षा करेगी? मलेरिया से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो
यह दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी के हैं। तो क्रिकेट प्लेयर कुछ जो हैं क्रिकेट प्लेयर जो हैं टेनिस के प्लेयर हैं, टीपी मान लेते हैं। ओके, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो टीपी जो है कुछ एचपी हैं, मतलब हॉकी के प्लेयर। लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो कोई है नहीं है, देखिए ऐसा फिगर आपका बनेगा। क्योंकि देखिए क्रिकेट का कोई भी प्लेयर हॉकी में जा रहा है, हम जो मैंने बनाया है नहीं जा रहा है। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवरों, हाथियों और शेरों के बीच के संबंध को दर्शाता है? वेन डायग्राम बनाना है। इस पहले सर्किल यूज करते थे इसमें, लेकिन हमें क्या यूज करना है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले जानवर में कौन कौन से? हाथी और शेर। एक हाथी हो जाएगा, दूसरा शेर हो जाएगा, अलग अलग। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। ओके, प्रश्न संख्या 71 से 73 तक निर्देश है। चित्र में 3 अंतः प्रक्षेपित वृत्त दिए गए हैं जो टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को दर्शाते हैं। चित्र के प्रत्येक क्षेत्र को एक संख्या से निरूपित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं? तो देखिए कबड्डी में जो नंबर होंगे सारे को सारे जोड़ देंगे। तो एक है 10, दूसरा है 5, और एक है 15, और एक है 18। सभी को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने ऐसे 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 है परंतु बाद में 7 नहीं है? कितने ऐसे 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 है लेकिन बाद में क्या नहीं है? 7। तो देखिए पहला ये 6 है, इसके पहले आपका 6 लेकिन बाद में 7 आ रहा है, ये होगा नहीं आपका। फिर एक 6 ये है, इसके पहले 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर एक 6 ये है, इसके पहले 5 आ रहा है, बाद में 7 नहीं आ रहा लेकिन 4 आ रहा है, तो एक ये हो गया आपका। और अगला आपका 6 ये है, इसके पहले 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला 6 ये है, इसके पहले 5 आ रहा है, बाद में 8 आ रहा है, ये भी आपका हो गया एक। फिर अगला 6 देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर। 6 के पहले 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला 6 ये है, 6 के पहले 5 आ रहा है, बाद में 7 आ रहा। 7 आना नहीं चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे केवल 2 6 हैं जिसके पहले 5 आ रहा, बाद में 7 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 से अभिप्राय बहुत गर्म दिन, 589 से अभिप्राय दिन और रात से है। बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक होगा? बहुत आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर हमें गर्म और दिन का कोड पता चल जाए तो बहुत का बता सकते हैं। तो सबसे पहले गर्म यहाँ पर है और गर्म आपका ऊपर है। उनके नंबर में क्या कॉमन मिला है? 3 और 3। तो गर्म का कोड क्या हो जाएगा गाइस? 3 हो जाएगा। अब दिन यहाँ पर मिल रहा है और दिन आगे मिल रहा है। उनके नंबर में देखिए क्या क्या मिल रहा है? 5 और 5। तो दिन का कोड क्या हो जाएगा? 5। अब बचा हुआ है बहुत। बहुत का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बचा हुआ लास्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में सोशल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो आप डिम्पल को किस प्रकार कूटित करेंगे? जो तरीका सोशल में लगेगा वही तरीका डिम्पल में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सोशल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SOCIAL। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15। सी का होता है 3, आई का होता है 9, ए का कितना होता है? 1, और एल का होता है 12। इससे क्या बन रहा है? TQF। TQF। फिर MFR। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। क्यू का होता है 17। एफ का होता है 6, एम का होता है 13, एफ का होता है 6, आर का होता है 18। 19 से 20 बनना है तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 15 से 17 बना, 2 की वृद्धि हुई। 3 से 6 बना, 3 की वृद्धि हुई। 9 से 13 बना, 4 की वृद्धि। 1 से 6 बना, 5 की वृद्धि हुई। और 12 से 18 बना, 6 की वृद्धि। तो 1 से लेकर 6 तक की आपकी वृद्धि हुई। तो यही तरीका डिम्पल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। डिम्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DIMPLE। डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9, एम का होता है 13, पी का होता है 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। पहले देखिए 1 जोड़ेंगे। 4 में 1 जोड़ा 5। फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 11। फिर 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16। और 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। और 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17। और 5 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 11 होता है के का। 16 होता है पी का। 20 किसका होता है? टी का।
17 होता है क्यू का, 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। अगला, यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 तो कैब में वर्णों का योग क्या होगा? एक्चुअल में a का कोड होता है 1, लेकिन दिया हुआ है 2, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 2 का। अब m का कोड होता है 13, दिया हुआ 26, तो 13 में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ। z का कोड होता है 26, लेकिन दिया हुआ है 52, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। तो कैब के अल्फ़ाबेट कोड में यही तरीका लगाएंगे। c का कोड होता है 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस a का होता है 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b का होता है 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 दूना 2, और 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 2 12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द पालमिस्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाईं ओर आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी? तो पालमिस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PALMIST। तो वर्णमाला क्रम में अक्षरों को सेट करना है। सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद एल, फिर एम, एम के बाद पी, फिर एस, फिर टी। तो देखिए पी की जगह ए हो गया, ए की जगह आई हो गया, एल की जगह आपका एल ही रहा, एम की जगह एम ही रहा, आई की जगह पी, एस की जगह एस ही रहा, टी की जगह टी। तो ऐसे 4 अल्फ़ाबेट हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ और वहीं के वहीं हो रहा आपका। तो ऑप्शन डी 3 से अधिक आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ है गुणा, पी का अर्थ क्या है? गुणा है। ए का अर्थ क्या है? प्लस है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू का अर्थ क्या है? भाग। और वाई का अर्थ क्या है? माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताना है। व्यंजक को लिख लेते हैं, 13p, 3a, 11y, 26p, 6w, फिर 13a, 19। चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 13p, p का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 3a का मतलब है प्लस, 11y, y का मतलब है माइनस, फिर 26p, p का मतलब आगे लिख चुके हैं, मल्टीप्लाई है। फिर 6w, w का मतलब है भाग। फिर 13a, a का मतलब है प्लस, 19। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई वाला भी आगे सॉल्व कर लेते हैं और साथ में भाग वाला। तो 13 गुणे 3, 13 3 39, प्लस 11 माइनस 26 गुणे 6/13 हो जाएगा ये, और फिर प्लस 19। 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 11 कितना होता है? 50 हो जाएगा। 50 और 19 कितना हो जाएगा? 60, 69, और 2 छंग 12, 12 घटाएंगे इसमें से कितना आएगा? 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, तो कितना आ गया? 57। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला समूह से भिन्न ज्ञात करना है। देखिए पहला फिगर है, इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं, दूसरे फिगर में आपकी 3 भुजाएं हैं, तीसरे फिगर में आपकी 3 भुजाएं हैं। तो 3 ऑप्शन में 3 3 भुजाएं, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए 4 भुजाएं आपकी। 3 ऑप्शन में 3 भुजाएं आ रही, लेकिन ऑप्शन डी में 4 भुजाएं आ रही, तो यही हो जाएगा आपका विषम। अगला पैटर्न को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा? देख सकते हैं गाइस, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं, फिर अंदर वाला ये जो आयत है इसको पूरा करते हैं, फिर इसको मिला लेते हैं, उसके बाद ये जिस रेड कलर से निशान करा यही आपका फिगर बन जाएगा। ओके, अगला समूह से भिन्न उसे ज्ञात कीजिए। देखिए पहले में खुली आकृति है एस, दूसरे में भी खुली है, तीसरे में भी दोनों तरफ से खुली, लेकिन ऑप्शन सी में बीच में देखिए ऊपर तरफ क्लोज है आपका, तो यही हो जाएगा आपका विषम। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, कुछ अध्यापक क्या हैं? छात्र हैं। तो देखिएगा इस अध्यापक का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? आपका छात्र में चला जाएगा। और सभी छात्र क्या हैं? लड़कियां, तो सारी छात्र क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। निष्कर्ष है सभी अध्यापक लड़कियां हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि अध्यापक का कुछ हिस्सा जा रहा है लड़कियों में, पहला गलत। दूसरा है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, ये सही है, लड़कियों का कुछ हिस्सा देखिए अध्यापक घेर रहा है। तीसरा है कुछ लड़कियां छात्र हैं, बिल्कुल सही, लड़कियों का कुछ हिस्सा छात्र घेर रहे हैं, ये भी सही है। सभी छात्र अध्यापक हैं, ये गलत, क्योंकि छात्र का कुछ हिस्सा जो है अध्यापक में जा रहा है, ना कि सभी। तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला उत्तर रेखाकृतियों में कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण होगी, जबकि दर्पण एमन पर रखा जाता है? देख सकते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो सारी चीज़ें जो हैं उल्टी कर देंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, अंदर एक सर्किल बना लेते हैं,
और बीच में ये लाइन गई है, इसको बना लेते हैं। अब ये वाला एरो जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, और ये वाला एरो जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बना लेते हैं। ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब ये जो लगा हुआ है ये कहाँ चलाएगा, जो दूसरी तरफ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये जो है ये कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ऐसा। तो ये बन गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। अगला दिए गए शब्द देखिए, दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब देखिए बनाना है तो ऊपर से नीचे चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले बी का ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का ऊपर, तो बी आपका वैसे रहेगा। फिर के है, के का जल प्रतिबिंब कैसा होगा, वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। फिर है तीन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे का ऊपर, तो जल प्रतिबिंब में ये होता है। तो देखिए बना देते हैं ये। फिर है जीरो भी वही रहेगा। फिर है आर, अब आर चेंज हो जाएगा आपका, आर का दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। फिर है पी भी ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर, तो ये बन गया जल प्रतिबिंब। ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। अगला निम्नलिखित अनुक्रम में सातवीं संख्या कौन सी होगी। 3 से 6 बनाया, कितने की बदली हुई, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 6 से 12 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 12 से 24 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 48। 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96। और 96 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 नीम 18, 19, 192। ओके, तो सातवीं संख्या बतानी, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, 192। अगला निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई जिसमें से एक पद गलत है। प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस पद को ज्ञात करना है। कर लेते हैं। देखिए 97 से 86 बनाया तो यहाँ पर हुई 11 की कमी। 86 से 73 बनाया, 13 की कमी। 73 से 58 बनाया, 15 की कमी। और 58 से 45 बनाया, फिर 11 की कमी। और 45 से 34 बनाया, 13 की कमी। तो 11, 13, 15 की सीरीज चल रही है। 11 घटा फिर 13 घटा, अब कितना घटेगा, 15। 34 में 15 को घटा लेते हैं। 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, तो 19 आ जाएगा। 19 आएगा क्या, तो कितना आएगा, 19 आएगा। ओके, हमें गलत पद बताना था। देखिए 97 से 86 घटाया तो 11 घटा। 86 से 73 बनाया, 13 घटा। 73 से 58 बनाया, फिर 15 घटा। तो एक सीरीज चल रही 11, 13, 15 की। अब कितना घटाएंगे, 11। 58 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47। और फिर 11 में देखिए फिर 13 घटा के देखते हैं आगे 47 में, तो 34 आ जाएगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। आना चाहिए था 47 लेकिन आ रहा है 45, तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी 45।